नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें, मास्क व 2 गज दूरी को अपने व्यवहार में शामिल करें, खुद भी सतर्क रहे, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शुक्रवार सुबह जिले में आई बारिश के दौरान मधुबनी के रामचौक, लहरियागंज समेत कई जगहों पर गिरा आसमानी बिजली। शाम 4 बजे दुकान बंद को लेकर डीएम, एसपी समेत एसडीएम व अन्य पदाधिकारियों ने मधुबनी के रेलवे स्टेशन के आसपास क्षेत्रों में किया निरीक्षण। कलवाही व रेड थाना क्षेत्र सीमा पर अवस्थित लोहा चौक पर रेड के थानाध्यक्ष ने रेडियो से अनाउंस करते हुए सभी दुकानों को कराया बंद। दुकानदारों को 4 बजे बंद करने का दिया सख्त निर्देश। कोविड गाइडलाइन का पालन करवाते हुए बासोपट्टी प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर दुकानों को कराया बंद। झंझारपुर में डिक्की तोड़ गिरोह का शातिर रंगे हाथ पकड़ाया, लोगों ने पीटकर किया पुलिस के हवाले। लदनिया के महथा के जागेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर में पार्वती मंदिर निर्माण को लेकर हुआ भूमि पूजन। बढ़ते कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए घोघरडीहा अंचल प्रशासन ने 2 दिन पहले घोघरडीहा बाजार को किया कंटेनमेंट जोन घोषित। धारा 144 लागू रहने और दवा दुकान को छोड़कर सभी दुकानें बंद। बाबूबाजी थाना क्षेत्र के बीरपुर के 72 वर्षीय धैर्यकांति झा मधुबनी शादी समारोह में आए चित्रगुप्त नगर से हुए लापता। खबरें अब विस्तार से। शुक्रवार की सुबह मधुबनी जिले में तेज आंधी के साथ जमकर बारिश हुई और इस दौरान आसमानी बिजली यानी कि ठनका भी जमकर गिरा। जिले भर के कई इलाकों में ठनका गिरने की खबर सामने आई है, जहां शहर के राम चौक, कोतवाली चौक, जुतवारपुर, लदनिया का ढाका गांव, कई जगहों से बिजली गिरने की सूचना सामने आई है। हालांकि किसी प्रकार के जान माल की क्षति नहीं हुई है। जहां भी आसमानी बिजली गिरी है वहां तार के पेड़ पर ही बिजली गिरी है। मधुबनी जिले में शुक्रवार की सुबह आई बारिश के दौरान कई जगहों पर आसमानी बिजली यानी कि ठनका गिरने की सूचना मिली है। आसमानी बिजली गिरने से कहीं भी जान माल के नुकसान होने की हालांकि कोई सूचना नहीं है। शहर के राम चौक, लहरियागंज नाका चौक, लदनिया थाना के गाढ़ा गांव समेत जिले के कई जगहों पर तार के पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने की वजह से पेड़ में भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठते देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। लोग आग को देखने के लिए अपने अपने छतों पर चढ़ आए। वहीं इस दौरान आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। हालांकि जिला में जहां भी बिजली गिरी है, गिरने के बाद किसी तरह की जान माल की कोई क्षति की सूचना अभी तक नहीं है। वहीं जिले के लोगों में यह भी चर्चा है कि जहां भी आसमानी बिजली गिरी है सभी जगह तार के पेड़ पे ही गिरी है। अब ऐसी भी क्या खासियत है कि पूरे जिले भर के विभिन्न इलाकों में गिरी बिजली केवल तार के ही पेड़ पे गिरी है। के नजदीक में ये गढ़ा गांव है भैया, अरे रामपीत के कहते बिजली गिरा है घास पे। हाँ ये गाढ़ा गांव बेलाई पंचायत। हाँ चल। अभी यहाँ पे बिजली गिरा है तार गाछ पे ऊपर से नहीं कुछ थे। हाँ कौ बड़ा तार है? जल्दी लगे, जल्दी वीडियो करी। पानी नहीं है घर में, करिया पानी नहीं है घर में। नहीं जो अभी रोवे के राजू कहीं कर भी रहो। ये मोबाइल तो पानी में रख दो। कवर करा। हो के 10:30 बजे अचानक से बहुत जोर की वज्रपात की आवाज आई। जब मैं बाहर निकलकर देखा तो तार का वृक्ष जो मेरे घर के ठीक सामने है धू धू करके जल रहा था, लेकिन माल जाल की कोई भी हानि नहीं हुई, सभी सुरक्षित है। यह एक भयावह मंजर था। आज बेलाही पंचायत गाढ़ा गांव में 10 बजे भयंकर आंधी तूफान आने की वजह से वार्ड नंबर 2 गाढ़ा गांव बेलाही पंचायत लदनिया प्रखंड जिला मधुबनी से
वो जो बिजली गिरने की रामप्रीत राय के घर के बगल में तार गाछ पे आग लग गई। तारका से हम लोग बहुत अस्त व्यस्त हो गए। ग्रामीण लोग सब जुटे, वार्ड नंबर 2 के सभी जनता, मतदाता, बाल बाल बचे। भयंकर स्थिति पैदा हो गया था। सभी ओर से पानी लेके सब आकर आग बुताई। हम लोग भी उसमें सब शामिल थे। बाल बाल बच गए। इस कठिनों स्थिति के हम लोग सामना कर रहे हैं। आंधी तूफान अभी तक कोहरा पूरे ही घेरा हुआ है। इस कारण से हम लोग भी चिंतित हैं कि क्या होगा नहीं होगा। विकट परिस्थिति को हम लोग सामना कर रहे हैं और विशेष हम लोग क्या बताएं। ऐसे भी कोरोना की काल में हम लोग पूरे अस्त व्यस्त हो चुके हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करवाने को लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश शाम 4 बजे मधुबनी स्टेशन के समीप सड़क पर खुद उतरकर क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शाम 4 बजे सभी दुकानों को बंद करवाया। साथ ही दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया कि कोविड गाइडलाइन का हर हाल में पालन करना है। शाम 4 बजे जिला पदाधिकारी अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, अनुमंडल पदाधिकारी सदर अभिषेक रंजन के द्वारा संयुक्त रूप से मधुबनी के बाजार व रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में सरकार द्वारा निर्धारित कोविड-19 गाइडलाइंस मानकों के अनुपालन का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही जिले के सभी अनुमंडल व प्रखंड स्तरीय स्थानीय बाजारों को जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारी के द्वारा ससमय बंद करवाते हुए सरकार के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही बारेड थाना क्षेत्र के अवस्थित लोहा चौक पर कलवाही प्रशासन के द्वारा रेडियो के माध्यम से अनाउंसमेंट करवाकर दुकानदारों को जागरूक किया गया। इस दौरान लोगों को राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन को लेकर सख्त निर्देश दिया गया कि हर हाल में कोविड गाइडलाइन का पालन करना है। शाम 4 बजते ही दुकान बंद हो जानी चाहिए और इसके साथ ही प्रशासन ने सभी दुकानों को बंद करवाया। कलवाही बारेड थाना क्षेत्र के सीमा पर अवस्थित लोहा चौक पर अरेर के थानाध्यक्ष राजकिशोर राय व अंचलाधिकारी बेनीपट्टी ने संयुक्त रूप से मिलकर बीती देर शाम रेडियो से अनाउंस करते हुए सभी दुकानों को बंद कराया। अरेर के थानाध्यक्ष ने बताया कि 4 बजे के बाद जो भी दुकान खुली रहेगी उस दुकान पर बिहार सरकार के आदेशानुसार दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 नियम का सभी आमजन को सख्ती के साथ पालन करना है। बेनीपट्टी के अंचलाधिकारी बिहार सरकार के बताए दिशा निर्देश के अनुसार सभी आमजन को 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी की सख्ती से हिदायत दी। अरेर थानाध्यक्ष राजकिशोर राय ने बताया कि भीड़ भाड़ वाली जगह से सभी को दूर रहना है व हाट बाजार में भीड़ नहीं लगाना है।  सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 29/4/2021 से सभी दुकानें सायं 4 बजे बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ ही रात्रि काल भी सायं 6 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश संबंधितों को सूचित किया जाता है कि उक्त आदेश का बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए दिनांक 29/4/2021 से सभी दुकानें सायं 4 बजे तक। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे
आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए बासोपट्टी प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर कोविड गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए दुकानदारों को निर्देशित किया गया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन खुद सड़क पर उतरी, फ्लैग मार्च निकाला और दुकानों को बंद करवाया। इस दौरान सख्त रूप से दुकानदारों को हिदायत दी गई कि हर हाल में कोविड गाइडलाइन का पालन करना है। अगर कोई भी दुकानदार इसका उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बासोपट्टी प्रशासन के द्वारा पूरे बासोपट्टी बाजार में पैदल मार्च निकालकर खुली दुकानों को बंद करवाया गया। सभी दुकानदारों से अपील किया गया कि जिला पदाधिकारी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ही दुकान खुली रहेगी। इस दौरान इमरजेंसी सेवा जैसे दवा की दुकानें खुली रहेगी, बाकी अन्य दुकानों को निर्धारित समय तक ही खोलने की अपील की गई है। साथ साथ यह कहा गया कि विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति बारात में जा सकेंगे। साथ ही यह भी दिशा निर्देश दिया गया कि शादी कार्यक्रम रात 10 बजे तक समाप्त कर लेना है। वहीं अंतिम संस्कार में केवल 20 व्यक्ति ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। बीडीओ मंजू कुमारी कणकण के द्वारा इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को देखते हुए कहा कि बेवजह घर से बाहर न निकलें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें और मास्क का प्रयोग जरूर करें। स्थानीय प्रशासन ने ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से दुकानदार व आम नागरिकों को अपील किया कि सरकार के गाइडलाइन का अनुपालन अवश्य करें, अन्यथा प्रशासन कार्रवाई करने पर बाध्य होगी। बीडीओ, सीओ व थाना प्रभारी ने संयुक्त रूप से पैदल मार्च निकालकर बाजार सहित चौक चौराहे पर भ्रमण किया। सब्जी मंडी में प्रशासन ने कहा कि सामाजिक दूरी बनाकर सब्जी की खरीदारी करें। मौके पर बासोपट्टी के थाना प्रभारी इंदल यादव, सीओ हर्ष हरी, बीडीओ मंजू कुमारी कणकण, नंद कुमार सिंह, सुरेश प्रसाद सिंह, श्याम कुमार सहित कई अन्य अधिकारी व पुलिस बल शामिल हुए। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बीते 1 माह से झंझारपुर थाना क्षेत्र से डिक्की तोड़कर पैसा निकालने का मामला सामने आ रहा था। वहीं डिक्की तोड़ चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। झंझारपुर के डीएसपी आशीष आनंद ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी कि डिक्की चोर गिरोह का खुलासा हुआ है, अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। डिक्की तोड़ गिरोह का आतंक क्षेत्र में सभी जगह बढ़ा हुआ है। लोग जब भी बैंक से पैसा निकालते हैं तो उसे सुरक्षित घर पहुंचने तक उसकी छिनतई होने की संभावना बनी रहती है। गुरुवार को भी अंधराठारी के स्टेट बैंक से मिसरौलिया की एक महिला नीलम देवी अपनी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए निकाली और साथ आए परिजनों के साथ डिक्की में रखा। अपराधी की नजर उस पर थी, उसने रुपए निकाला और पकड़ा गया। घटना इतनी सी है लेकिन इसका परिणाम बड़ा है। वारदात कर भागते वक्त लोगों ने दबोचा। बगल में खड़ी गश्ती गाड़ी भी तुरंत पहुंची। उसके पास से लूटी गई 1 लाख नगद भी बरामद की गई। पकड़ा गया अपराधी पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी का रहने वाला है। डीएसपी आशीष आनंद ने डिक्की तोड़ गिरोह की जानकारी अपने कक्ष में मीडिया को गुरुवार की शाम विस्तार से दी। डीएसपी ने बताया कि धराया अपराधी झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के 2 अन्य घटनाओं में लूट की बात भी स्वीकार की है। इसके साथ दूसरा साथी भी न्यू जलपाईगुड़ी का ही था। यह कोढ़ा के बाद दूसरा गिरोह था जो बीते 1-2 माह से क्षेत्र में सक्रिय था। डीएसपी ने बताया कि 16 अप्रैल को सीएसपी संचालक से 4.5 लाख की लूट व 23 अप्रैल को लौफा में 1,20,000 की छिनतई में इन्हीं का हाथ था। धराया अपराधी पश्चिम बंगाल न्यू जलपाईगुड़ी के राजगंज थाना क्षेत्र के झाजूपुरा निवासी ग्वाला का पुत्र राकेश ग्वाला के रूप में हुई है। इसका दूसरा साथी जो लौफा और शिविर कांड में इनके साथ था, उसका नाम चंदन ग्वाला बताया गया है। दोनों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। आज भी वह इसके साथ था मगर साथी को घिरते देख भीड़ में गुम हो गया। पकड़े गए राकेश को न्याय की हिरासत में भेजा गया है। क्षेत्र में अब तक कोढ़ा ग्रुप के सक्रिय होने की जानकारी थी। बीते 1 माह से न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल का गिरोह भी सक्रिय हो गया था। इस गिरोह के सरगना के पकड़े जाने से क्षेत्र में इस तरह की घटना में कमी आएगी। के बारे में इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच आंध्राठारी में एक व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ा गया। इसका मुख्य सारांश यह है कि नीलम देवी मिसरौलिया की रहने वाली है, जिनकी बच्ची की शादी होने वाली है। उन्होंने 1 लाख रुपया बैंक से निकाला था
और अपने संबंधी के साथ नीचे उतर के वो मोटरसाइकिल की डिक्की में पैसा रखी थी। तभी एक और पास में ही गई थी, तभी एक डाउटफुल व्यक्ति मोटरसाइकिल के आसपास घूम रहा था और उसकी एक्टिविटी काफ़ी डाउटफुल थी। लोगों को यह खबर हुई और उन्होंने उस डिक्की तोड़ करके पैसा 1 लाख रुपया निकाल लिया था। लोगों को यह एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और बगल में ही गश्ती गाड़ी भी लगी हुई थी थाना की। तुरंत उन्होंने थाना को भी खबर किया, थानाध्यक्ष के पास ही मैसेज गया, ये लोग दल बदल के साथ पहुंचे और घेराबंदी की और इस क्रम में लड़के को अरेस्ट किया गया और इसके पास से 1 लाख रुपए की रिकवरी भी की गई और इन्होंने एडमिट भी किया। और ये जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और इन लोग का एक बहुत बड़ा सा गैंग है जो कि पूरे हर जगह पैसा छिनतई और बैंक में लोगों पर नज़र रखता है कि जो लोग अकाउंट से पैसा निकालते हैं उस पर ये नज़र रखता है और जरा सा भी लापरवाही होने पर चाहे वो डिक्की तोड़ करके हो या छिनतई के रूप में ये इस घटना को अंजाम देते हैं। इससे पहले भी लखनऊ में लोफा में 1,20,000 रुपये डिक्की तोड़कर निकाला गया था। इस चीज़ के बारे में भी इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और कुछ दिन पहले RSOP में भी 4.5 लाख रुपया की छिनतई हुई थी। उसमें भी ये और इनके फ्रेंड थे इन्होंने अपने फ्रेंड का भी नाम बताया है। हम लोग टेक्निकली भी इस पर काम कर रहे थे, जो कि इनसे पहले ये लोग इस लोकेशन में काम करते हैं, उस आधार पर भी हमारी कार्रवाई प्रोग्रेस में थी और आज थानाध्यक्ष की त्वरित अच्छी भूमिका रही और लोगों के सहयोग से इसकी अरेस्टिंग हुई और फर्दर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर माना जाए कि आप डिक्की तोड़ के रोज अपने एरिया में सक्रिय था, उसमें कुछ बिल्कुल लगाम लगेगा। यह अच्छी बात है क्योंकि वो मास्टर की का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू लोगों से यह आह्वान भी करना चाहता हूं कि जो बहुत मेहनत का पैसा है वो लोग अपने बैंक से निकालते हैं और इस क्रम में वो इस बात का ध्यान रखें। सामान्यतः मैंने भी जब बैंक हम लोग चेक करते हैं तो यह नोटिस किया है कि वो पैसा काउंटर से छोड़ने के बाद पब्लिक प्लेस पर जाकर के फिर से पैसे को काउंट करते हैं। और ये लड़के जो इनका ग्रुप है ये बिल्कुल 20 से 25 साल के होते हैं और ये वॉच करते रहते हैं ऐसे ही लोगों के जो अपने पैसा के प्रति लापरवाह हैं और वो जहां रखते हैं उस पर उनकी नज़र रहती है। इसलिए जब भी काउंटर पर ही वो काउंट प्रॉपर करके और उसको प्रॉपर सिक्योरिटी में रखें। वो या तो बैग मोटरसाइकिल की हैंडल में लटका लेना है या डिक्की में डाल करके कहीं लापरवाह हो जाना है। तो इस चीज़ पर मैं यह नैतिक जिम्मेदारी भी उनकी भी एक जिम्मेदारी है एज ए सिटीजन कि वो अपने पैसे का हिफाजत करे, लापरवाही ना करे। पुलिस हमेशा उनके साथ है। थैंक यू। वो हम लिख लिया। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड के महथा पंचायत स्थित जागेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर में पार्वती मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन हुआ। वहीं इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह ख्याल रखा गया। लदनिया प्रखंड के पंचायत मुख्यालय महथा स्थित जागेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर में गुरुवार को पार्वती मंदिर निर्माण का भूमि पूजन मंदिर निर्माणकर्ता सेवानिवृत्त शिक्षक परमानंद झा व उनकी पत्नी निर्मला देवी के द्वारा किया गया। भूमि पूजन के दौरान सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जा रहा था। आचार्य रूपेश कुमार झा के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान के तहत भूमि पूजन किया गया। उनके द्वारा लाखों की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण किया जाना है। पार्वती मंदिर निर्माण हो जाने से प्रांगण और आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। गौरतलब है कि इस जागेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर में पूर्व से और देवताओं के मंदिर होने के उपरांत माता पार्वती के मंदिर के निर्माण महत्व को देखते हुए महथा गांव के सेवानिवृत्त शिक्षक परमानंद झा ने मंदिर निर्माण कराए जाने की बात का निर्णय लेते हुए भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के बाद उगना कैफे के निदेशक अजीत कुमार झा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लेना गौरव की बात होती है। मंदिर निर्माण कार्य में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। मंदिर निर्माण होने से महथा गांव का गौरव बढ़ जाएगा। अजय कुमार झा ने कहा कि पूर्वजों से मिली ऐतिहासिक विरासत को विकसित करना युवाओं की जिम्मेवारी है। महथा में मंदिर आकर्षक बने, इसके लिए सभी लोगों को सजग रहने की जरूरत है। गांव की मर्यादा कायम रहे, इसलिए मंदिर को भव्य व आकर्षक बनाया जाएगा। मंदिर निर्माण होने के आसपास की महिलाओं को पूजा करने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। मौके पर गणेश पूजा समिति के अध्यक्ष परिमल कुमार चौधरी, कुणाल कुमार चौधरी, विजय कुमार झा, नरेंद्र कुमार झा, पिंटू, दुर्गानंद झा, पशुपतिनाथ झा, शीतल नाथ झा, वैद्यनाथ झा, दिलीप कुमार झा, सोहन मिश्रा, मुखियापति धनिकलाल चौधरी, पूर्व सरपंच राम नारायण चौधरी, संतोष कुमार झा, कुमारी अल्पना, सुनील कुमार झा, लाल झा समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे।
लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। शुक्रवार सुबह जिले में आई बारिश के दौरान मधुबनी के रामचौक, लहरियागंज समेत कई जगहों पर गिरा आसमानी बिजली। शाम 4 बजे दुकान बंद को लेकर डीएम, एसपी समेत एसडीएम व अन्य पदाधिकारियों ने मधुबनी के रेलवे स्टेशन के आसपास क्षेत्रों में किया निरीक्षण। कलवाही व रेड थाना क्षेत्र सीमा पर अवस्थित लोहा चौक पर रेड के थाना अध्यक्ष ने रेडियो से अनाउंस करते हुए सभी दुकानों को कराया बंद। दुकानदारों को 4 बजे बंद करने का दिया सख्त निर्देश। कोविड गाइडलाइन का पालन करवाते हुए बासोपट्टी प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर दुकानों को कराया बंद। झंझारपुर में डिक्की तोड़ गिरोह का शातिर रंगे हाथ पकड़ाया। लोगों ने पीट कर किया पुलिस के हवाले। लदनिया के महथा के जागेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर में पार्वती मंदिर निर्माण को लेकर हुआ भूमि पूजन। बढ़ते कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए घुघड़ीहा अंचल प्रशासन ने 2 दिन पहले घुघड़ीहा बाजार को किया कंटेनमेंट जोन घोषित। धारा 144 लागू रहने और दवा दुकान को छोड़कर सभी दुकानें बंद। बाबूबाजी थाना क्षेत्र के बीरपुर के 72 वर्षीय धैर्यकांति झा मधुबनी शादी समारोह में आए चित्रगुप्त नगर से हुए लापता। घुघड़ीहा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रखंड व अंचल प्रशासन के द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के 2 दिन पहले ही उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था और उस क्षेत्र को आगे के 15 दिनों के लिए सील कर दिया गया था। इस दौरान जरूरी दवा दुकान समेत अन्य सभी दुकानें बंद कराई गई थी और इसको लेकर स्थानीय प्रशासन की बैठक भी हुई थी। लेकिन स्थिति अभी यह है कि जैसे ही प्रशासन आती है सभी दुकानें बंद हो जाती है, वही प्रशासन के जाते ही फिर से सभी दुकानें खुल जाती है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रखंड सह अंचल प्रशासन ने 2 दिन पहले ही घुघड़ीहा बाजार को कंटेनमेंट जोन घोषित किया था, जिसके बाद प्रखंड प्रशासन के द्वारा
44 धारा लागू रहने और दवा दुकान को छोड़कर सभी दुकानों को बंद रखने में सहयोग करने की अपील व्यापारियों से की गई। इसके लिए बीडीओ सम्राटजीत ने अपने आवास पर व्यावसायिक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए बाजार में लाउड स्पीकर सभी दुकानों को बंद किए जाने की प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। अधिकतर दुकानदार प्रखंड प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ दुकानदार प्रखंड प्रशासन के द्वारा जारी कोविड-19 के गाइडलाइंस को नजरअंदाज कर अपनी दुकानें खुली रखते हैं। बड़ी चालाकी से प्रशासन के पहुंचते ही बंद भी कर लेते हैं और प्रशासन के जाते ही फिर से दुकान खोल लेते। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। एक और जहां कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, मधुबनी जिले के हर इलाकों से नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन कराने के लिए जिले के डीएम, एसपी, एसडीओ समेत आला अधिकारी ने खुद सड़क पर उतरकर पेट्रोलिंग किया। इस दौरान माइकिंग के माध्यम से दुकानदारों को इस बात के लिए सख्त हिदायत दी गई कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए शाम 4 बजे किसी भी सूरत में सभी दुकानों को बंद कर देना है। अनियंत्रित कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 4 बजे से सभी दुकानों को बंद रखने के निर्देश का पालन कराने के लिए मधुबनी जिले में जिला प्रशासन के आला अधिकारी सड़कों पर खुद पेट्रोलिंग किए। इस दौरान सदर एसडीओ आईएएस अभिषेक रंजन व सदर एसडीपीओ एएसपी कामिनी बाला अधिकारियों व भारी पुलिस बल के साथ शहर में घूम कर दुकानदारों से सरकार द्वारा दुकानों को 4 बजे निर्धारित समय में बंद करने का आदेश दिया। सरकार का आदेश नहीं मानने वाले दुकानदारों व बिना मास्क के पकड़े गए दर्जनों से ज्यादा लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। गौरतलब है कि मधुबनी जिले में अब तक कोरोना से दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। दुकानें बंद हो जानी चाहिए। कुछ दुकानों को छोड़कर जैसे होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट जो होम डिलीवरी ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज। नमस्कार।